अगले सेगमेंट का वक्त है ब्रेकआउट शेयर। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि इस सेगमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे शेयर्स आपके सामने रखे आए। कल हमने टाटा एलेक्सी आपको बताया था। कल टाटा एलेक्सी के अंदर बहुत अच्छा मूव आया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये शेयर इंट्राडे के नहीं है। ये सारे के सारे शेयर्स थोड़े पोजिशनली रखने होंगे, आपको थोड़ा कम वॉल्यूम रखना होगा। अपने वित्तीय सलाहकार से कंपलसरी पूछना भी होगा, पूछ भी लेना आप। हम तो आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के तौर पर भी देते हैं। और दूसरा पॉइंट, आप अच्छे से इन सब शेयर्स की स्टडी करके इसमें उतरना। टाटा एलेक्सी, इंडिया मार्ट, SBI कार्ड्स, बहुत सारे ऐसे हमने नागनित कितने ऐसे शेयर्स बताएं जिनके बाद 20-20, 25% तक का मूव आपको देखने को मिला। कल आपने देखा होगा टाटा एलेक्सी, इंडिया मार्ट, दोनों शेयर्स का हम फिर से आपको नोटिस करा रहे थे। कल इंडिया मार्ट ने चंदन तापड़िया ने भी आपको रिकमेंडेशन दी होगी। आप ये देखिए, सभी का एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इसी कड़ी में एक और शेयर भी आपके सामने रख रहे हैं। एक्चुअली में ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट ब्रेकआउट हो सकता है उसका, तो इसलिए बिल्कुल हम कॉर्नर पे मुआयने पर उसके खड़े हैं। और शेयर काफ़ी अच्छे से चला भी हुआ है और भी चल सकता है। उस शेयर का नाम है हेवल्स। एक बार जरा अपनी स्क्रीन पर हेवल्स लेके आइए। अच्छा, ये शेयर का सिलेक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हम करते हैं। मैं एक डेरिवेटिव की शीट खोलता हूँ, उस शीट के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स निकालता हूँ। उस लॉन्ग में से पहले मैं चेक कर लेता हूँ ओपन इंटरेस्ट वगैरह कितना है, फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ इसकी एवरेज, फिर मैं तीसरा चेक करता हूँ इसकी इम्प्लाइड वॉलिडिटी, फिर मैं चौथा इसके अंदर चेक करना होता है वो मेरे को इसका पुट कॉल रेशो, फिर मैं 1-2 चीज़ें और देख लेता हूँ। जब मेरे को लगता है कि हाँ ये शेयर बिल्कुल ठीक है, फिर मैं इसको टेक्निकली चार्ट पे डाल के आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप ये डेली चार्ट देख पा रहे हैं। डेली पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा जो मैं अभी आपके स्क्रीन पर आपके सामने रख रहा हूँ, ये 50 दिन की एवरेज को ना बहुत अच्छे से बचाता है। देख रहे हैं, ये जैसे 50 दिन जाएगा वैसे ही इंपॉर्टेंटली मैनेज कर लेगा। और ये ब्रेकआउट इस जगह से आया हुआ है, मैंने आपके लिए फिर से मार्क कर देता हूँ, ये वाली जगह नॉन स्टॉप। उसके बाद से इसने कभी 50 दिन की एवरेज ब्रेक नहीं की। ये जो डिफरेंस था बहुत बड़ा, ये अभी भी मेंटेन्ड है। तो इसलिए मान के चलता है 50 दिन के एवरेज को नहीं तोड़ेगा। ये 50 दिन का भाव क्या चल रहा है सर? ये भाव चल रहा है 1850 का। ठीक है, शेयर बंद हुआ है 1922 पे। तो पहला स्टॉप लॉस तो कोई भी एनालिस्ट हो सकता है आपको 1850 पे दे। अब मैं इस चार्ट को जरा डेली से कर देता हूँ वीकली बेसिस पर, थोड़ी आप पोजीशंस रख पाओ। आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको वीकली बेसिस पर चार्ट किया, एक बहुत ही बढ़िया सा एक राउंडिंग यू शेप एक और क्रिएट हो रहा है और उसका ब्रेकआउट मिलने की तैयारी हो रही है। जितना इसने दिक्कत करनी थी सब ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखिए मैंने आपके लिए मार्क भी कर दिया बकायदा। तो अच्छा चला हुआ शेयर है, बढ़िया बेस इसके पास है। ये वीकली, अच्छा आपको मैं मंथली भी करके दिखा देता हूँ। मंथली पे भी है, इसको देख लो ताकि आपसे फ़ोटो खिंच जाएंगी सारी। एक कैंडल नेगेटिव आई, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स है मंथ की। एक कैंडल नेगेटिव आई, वो पूरी तरह से निगेट हो रही है। ये ख़त्म कहाँ पे हो जाएगी? ये 1980 पे ख़त्म हो जाएगी। 1922 पे चल रहे हैं। या तो हम थोड़ा नीचे आके प्लस करें, है ना। सोनी पटनायक एक बार ज़रा आप चेक कर लेना। हाँ, या तो हम इसको थोड़ा नीचे आके प्लस करें। नीचे आके प्लस करने की मैं रेशो मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हमारी मेहमान आपको बता देंगे। वो रेशो हो सकती है, मैं नीचे आके अगर प्लस करता हूँ तो वो 1850 के आसपास। सोनी, या तो मैं इसको 1850 के आसपास आके प्लस करूं, या तो मैं इसको फिर 1950 के आसपास प्लस करूं। ये 100 पॉइंट के बीच में जो फंसा हुआ है, या तो डिप आए या तो ब्रेकआउट इसका हो जाए, तभी ज़्यादा पोजीशंस लेनी चाहिए। आपकी राय क्या है? आपकी रिकमेंडेशन क्या है? मेरे एनालिसिस पे मत जाइएगा मैम, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप गिरा भी सकते हो शेयर को। डिम्पी जी, मुझे लगता है आप इसको बाई कर सकते हैं 1920 इसी रेंज पे आप बाई कर सकते हैं। 1900 के ऊपर एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है टेक्निकल ब्रेकआउट के साथ। सो स्टॉक को होल्ड कीजिए 80-90 स्टॉप लॉस के साथ। स्मॉल स्टॉप लॉस ही लगाए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। मुझे कहीं ना लगता है कि आज अगर 1940 को दोबारा टेकआउट करता है सो आपको एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड टुवर्ड्स 1980-2000 के लेवल्स पे मिल सकता है। सो स्टॉक को जरूर होल्ड कीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा है, पोजिशनल प्ले हो सकता है। अगर इंट्राडे भी ना भी ब्रेक कर पाए तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 2000 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो वही टारगेट रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल 2000 तक का टारगेट डाल देते हैं। 1890 का एक स्टॉप लॉस डाल देते हैं। होल्ड और बाय भी करो, बाय भी इस पे लगाओ, और जिनके पास पड़ा है उनको होल्ड करना है। ये स्टॉप लॉस डाल रखो 1890 का, और जिनको बाय करना है उनको भी 1890 का ही स्टॉप लॉस लगा के भी बाय करना चाहिए। उनका पहला टारगेट 1980, फिर उसके बाद 2000 के ऊपर के टारगेट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बाय होल्ड दोनों की स्टैंपिंग है, जिनके पास पड़ा है वो रखें, और जिनके पास नहीं है वो शेयर भी देख सकते हैं।
तो आज एक ही शेयर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। थोड़ा वॉल्यूम वगैरह कम करके रखो क्योंकि अभी 25,200 पार नहीं हुआ और बैंक निफ्टी को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है 51,000 के ऊपर। कन्विक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए। कन्विक्शन लूज़ होगा ना, ये शेयर भले टूटेंगे या नीचे आएंगे, वापस ऊपर आ जाएंगे, लेकिन आपका मन ख़राब करके जाएंगे। आपको लगेगा क्यों हमने लिया, अभी 2 दिन बाद ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए इंडेक्स को देख के स्टॉक्स का सिलेक्शन करना वो ज़्यादा सही होता है। इंडेक्स थोड़ा साइडवेज है, इसलिए स्टॉक्स कम करते जाओ। हेवल्स पे हो गया आपके रिकमेंडेशन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाएं और इस सेगमेंट को ख़त्म करने के बाद अब कुछ और शेयर्स जरा चेक करते हैं जहाँ पे बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं गुजरात गैस भी लेना चाहता था, एक काम करते हैं गुजरात गैस वैसे ही पता कर लेते हैं। अंशुल जैन गुजरात गैस चेक करना और प्रोड्यूसर साहब इसकी ना ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट चलाना नीचे। मैं जितने भी शेयर्स बोलूँ ना उन सबकी फ्यूचर्स की ओपन इंटरेस्ट की प्लेट चलाया करो तो उससे आइडिया लगेगा आपको। गुजरात गैस एक बार ज़रा चेक करना अंशुल जी। देखिए डिम्पी जी, 6 दिन हो चुके हैं इसमें इनसाइड बार बनाते हुए। ब्रेकआउट कैंडल 2 सितंबर की थी, तब से इनसाइड बार बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस कैचअप हो चुके हैं, बट अगेन अगर सेफर साइड प्ले करना है तो ब्रेकआउट पे करना चाहिए 684 के ऊपर। एग्रेसिव प्लेयर हैं तो कल का हाई 662.35 रुपए। थोड़ा सा बफर दे लीजिए 663। प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो 663 के ऊपर, ब्रेकआउट बाई करना है तो 684 के ऊपर। दोनों केस में टारगेट 725 रुपए का आता हुआ दिखेगा। मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ प्रीएम्प्टिव बाई करने के लिए। 663 निकलता है तो मैं अपने क्लाइंट्स को इसमें बाई की रिकमेंडेशन दूंगा क्योंकि ये हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं जरा, मैं एक शेयर और चेक करवा लेता हूँ। टाटा पावर कल की क्लोजिंग बहुत अच्छी थी बट वो शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर थी। एक बार दिखाना फ्यूचर वाली प्लेट भी। हाँ, इसकी 6% का माइनस था। टाटा पावर अभी थोड़ी देर पहले हमने रिकमेंडेशन के तौर पर भी लिया है, तो इस शेयर को आज आप फिर नोटिस करके रखना। 1.65 के आसपास का है। सोनी पटनायक ने थोड़ी देर पहले आपको रिकमेंडेशन इस पर दी है, आज फिर से गैप के साथ खोल रहा है। एक और शेयर है ग्रेनुल्स इंडिया। ये अपने आपको ध्यान है इसमें एफडीए की खबर आई थी परसों तरसों 3 दिन पहले कि 6 नोटिस मिले हैं। 6 नोटिस के बाद ये शेयर 2.5% टूटा था। ग्रेनुल्स इंडिया दिखाना। हाँ, अब देखो आज कल की इसकी क्लोजिंग 3.5% ऊपर है, यानी कि जितना लॉस एफडी की खबर से हुआ ऑलरेडी वो पूरा कर चुका है और आज भी शायद एक गैप के साथ खोलेगा। एक बार जरा रिकमेंडेशन, ये गैप ही है मेरे को लग रहा है क्योंकि 9 बज चुके, इंडिकेटिव टिका रहे हैं, तो एक गैप के प्राइस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। अंशुल जैन एक बार जरा आप ही चेक करेंगे। ग्रेनुल्स इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी है। डिम्पी जी, इसमें एक दिन खराब, लास्ट वीक में एक दिन खराब न्यूज आई थी, तब भी ये डिस्कस हुआ था कि 660 अगर बैड न्यूज में ये होल्ड हो जाता है तो ये वापस से अपना स्विंग हाई 717 718 की जोन टेस्ट करेगा, ऊपर 745 तक भी जा सकता है। तो कल के सेशन में फ्रेश रिवर्सल आया है और यहाँ से अब कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड। 717 पहला टारगेट रहेगा, 740 745 दूसरा टारगेट रहेगा। स्ट्रक्चरल बुल रन में है, खराब न्यूज का कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने टारगेट्स अचीव करेगा। ठीक है, भारतीय एयरटेल को भी जरा दिखाना। सोनी भारतीय एयरटेल आपकी रिकमेंडेशन। भारतीय एयरटेल 2% ऊपर है, इसके अंदर भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल आई है। जो अच्छे शेयर्स हैं पकड़े जाए ना उसमें से आप पकड़ के रखो, आज भी मोमेंटम दे सकते हैं। भारतीय एयरटेल जरा चेक करना प्लीज़ मैम। डिम्पी जी, भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि वो परसों से एक बाई था 1540 के रेंज से और कल करीबन 1540 से 1585 प्लस चला हुआ है। एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है 1600 ऑलरेडी। जिन्होंने परसों के लेवल से ले रखे, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दीजिए। कहीं ना कहीं अगर 1560 के लेवल्स को आपको नजर आता है, वहां से री एंट्री ले सकते हैं अगेन 1590 1600 टारगेट के लिए। सो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। इंट्राडे में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो आप भी प्रॉफिट बुक कर दीजिए, डिप का इंतजार कीजिए री एंटर करने के लिए। ठीक है, एक शेयर मेरे का आपसे और पता करना है, हालांकि उस शेयर फ्लेवर में तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी पता कर लेता हूँ। सोनी एक बार जरा आप मेरे चार्ट पे दिखाना स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब। और उसमें डेली चार्ट पे ना कोटक महिंद्रा बैंक है, काफ़ी दिनों से अपनी एवरेज के इर्द गिर्द घूम रहा है। कहोगे तो मैं आपको नोटिस भी करा देता हूँ। हालांकि उसमें भी सिग्नल तो नहीं आया है बट वो थोड़ा चल सकता है। चलो मैं आपको कैसे नोटिस है ये दिखाता हूँ। देखिए ये इसकी एवरेजेस है, मैं पूरा गोला मार्क करके दे रहा हूँ। ये दिस वन, ये पूरा इसी एवरेज के बस 2-4-10 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे, 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे कर रहा है और इसने एवरेजेस को मेंटेन